नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति। स्वागत है आपका यूसीएन न्यूज़ पर हमारी इस खास पेशकश में। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का एक शांत गांव हल्बी टोला। हर दिन की तरह सूरज उगा, खेतों में लोग काम पर निकले और घरों में चूल्हे जले। लेकिन एक घर था जहां हर दिन एक जंग लड़ी जा रही थी, पति और पत्नी के बीच। ये कहानी है राजकुमार फत्तू मेश्राम की, एक शराबी पति और उसकी पत्नी रामकला की, जो हर दिन मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलती रही। एक रिश्ता जो भरोसे से बनता है, साथ निभाने की कस्में खाकर शुरू होता है, लेकिन जब उसी रिश्ते में हर रोज दर्द घुलने लगे, जब एक पत्नी की जिंदगी हर शाम पति की शराब और गालियों की आग में जलने लगे, तो एक दिन वो चुप्पी टूट ही जाती है। और जब चुप्पी टूटती है तो वो आवाज नहीं करती है, वो खून करती है। आज की ये कहानी सच्ची और चौंकाने वाली है। गोंदिया के एक शांत गांव से, जिसका नाम है हल्बी टोला। एक ऐसा गांव जहां पहली बार एक पत्नी कातिल बन गई अपने ही पति की। इस घटना ने एक बार फिर इस समाज को आईना दिखाया है कि महिला कब और कैसे उस सीमा पर पहुंच जाती है जहां वो केवल एक पत्नी नहीं, एक हत्यारन बन जाती है। राजकुमार फत्तू मेश्राम सामान्य खेतीहर मजदूर, लेकिन शराब का इतना गुलाम कि अपने ही घर को नर्क में बदल देता। रोज शाम होते ही नशे में धुत होकर घर लौटता, पत्नी रामकला पर चिल्लाता, उसे मारता, पीटता और अपमानित करता। समाज की तमाम औरतों की तरह रामकला भी चुपचाप सहती रही, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन कुछ बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदला। दर्द, अपमान और अकेलेपन का जहर धीरे धीरे उसके भीतर पलने लगा और फिर एक दिन वो जहर फट पड़ा। 29 जून की रात वही रोज की तरह राजकुमार शराब के नशे में घर लौटा। बातों बातों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि रामकला ने अपना आपा खो दिया। गोठे में रखा एक भारी लकड़ी का डंडा उठाया और पूरे गुस्से से पति के सिर पर दे मारा। एक ही वार में राजकुमार जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश और लहूलुहान। लेकिन रामकला ने उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। पूरी रात वो वहीं पड़ा रहा, बिना किसी मदद के। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया तो सामने उसकी मौत खड़ी थी। पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम हुआ और रामकला को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला हत्या का दर्ज हुआ। कानून ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी, पर क्या किसी ने रामकला की कहानी सुनी? ये पहली बार नहीं है जब किसी पत्नी ने इस तरह अपने पति की हत्या की हो। पूरे देश में ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। रामकला पहली महिला नहीं है जिसने सालों की यातना के बाद ये कदम उठाया। आइए नजर डालते हैं कुछ और ऐसी सच्ची घटनाओं पर जहां पत्नी ने कानून से नहीं, हथियार से इंसाफ लिया। 2024 मार्च, जबलपुर। 35 वर्षीय महिला ने अपने शराबी पति को सिलबट्टे से कुचल दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि पति रोज मारता था और बच्चों को भूखा रखता था। 2023 जनवरी, मिर्जापुर, यूपी की कहानी। एक महिला ने पति को नींद की गोली खिलाकर मार डाला। वजह, पति उसकी तनख्वाह छीन लेता था और शराब पर खर्च देता था। 2022 अगस्त, बिहार, आरा की कहानी। शराब के नशे में पति ने बच्चों को पीटा तो पत्नी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बाद में उसने खुद थाने जाकर आत्मसमर्पण किया। 2021 सितंबर, झारखंड की कहानी। महिला ने अदालत में बयान दिया, मैंने उसे मारा क्योंकि पुलिस ने बार बार शिकायत के बावजूद कुछ नहीं किया। इन मामलों में एक पैटर्न कॉमन है, घरेलू हिंसा, पुलिस का निष्क्रिय रवैया और महिलाओं की चुप्पी, जो आखिरकार एक दिन विस्फोट बन जाती है। क्या रामकला को सिर्फ हत्यारिन कहना न्याय होगा? क्या वो एक क्रिमिनल है या फिर क्राइम का शिकार जो खुद क्रिमिनल बन गई? मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव, ये तीन जहर मिलकर किसी औरत को उस मोड़ तक ले जाते हैं जहां उसका ज़मीर हार जाता है और हथियार हाथ में आ ही जाता है। हर बार एक ही पैटर्न सामने आता है, शादी के बाद शुरू होने वाली हिंसा, सालों तक सहन करना, मदद न मिलना और फिर आखिरी उपाय के तौर पर आत्मरक्षा का नाम लेकर ये हत्याएं। ये महिलाएं कभी क्रिमिनल नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब हर दिन की जिंदगी मौत से बदतर लगने लगती है, तो वो खुद को नहीं बचा पाती। वो खुद को खत्म कर देती है, अपने उस हिस्से को जो सहता रहा है। सवाल ये नहीं कि हत्या जायज़ है या नाजायज़, सवाल ये है कि हम उस हत्या को रोक क्यों नहीं पाए। गोंदिया की रामकला एक और नाम है उस लंबी लिस्ट में जो बताना चाहती है कि अगर आज हम घरेलू हिंसा पर चुप रहेंगे तो कल ऐसी औरतें हथियार उठाएंगी, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट रिवेंज बट बिकॉज दे सी नो अदर वे। क्या कोई रामकला आपके आसपास है या कोई ऐसी औरत जो आपके पड़ोस में हर शाम अपने पति से पिटती है और आप सोचते हैं कि उनका घरेलू मामला है? अगर हाँ, तो अगली मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं होगी, वो समाज की इंसानियत की होगी। अगर आपके आसपास कोई रामकला है जो चुप है, टूटी हुई है लेकिन जिंदा है, तो उसकी आवाज़ बनिए। कानून की मदद लीजिए, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए और समाज को जगाइए। याद रखिए, एक औरत को जब इंसाफ नहीं मिलता तो वो खुद इंसाफ बन जाती है और तब जो होता है उसे ना इंसानियत स्वीकार करती है और ना ही अदालत।
अगर आप या आपकी जान पहचान में कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार है तो चुप न रहें, मदद करें। भारत सरकार और विभिन्न महिला आयोगों द्वारा हेल्पलाइन उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन 181, मुंबई पुलिस हेल्पलाइन द्वारा जारी 103 जो कि महिला और बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा जारी की गई है। ये मुंबई महानगर क्षेत्र में कार्यरत है। घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, स्टॉकिंग, मानसिक उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के लिए। ये थी क्राइम की एक असली कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही किसी सामाजिक मुद्दे पर करेंगे बात। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UCN न्यूज़। धन्यवाद।